क्या मोहम्मद रिजवान टीम में ग्रुपिंग करते हैं? क्या मोहम्मद रिजवान मखसूस खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं? क्या मोहम्मद रिजवान कप्तान बनना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा मोहम्मद रिजवान में क्या खामी पाई जाती है, या फिर ये सारी चीज़ें गलत हैं और मोहम्मद रिजवान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है और मोहम्मद रिजवान के हवाले से गलत बातें बड़ों के कान में डाली जाती हैं, यानी कि बड़े कान के कच्चे हैं और उन्हें मोहम्मद रिजवान के हवाले से मतलब के प्रोपेगेंडा करके उनके कान भर के मोहम्मद रिजवान के ख़िलाफ़ किया जाता है। ये सारी बातें वो कुछ इसी तरह की बातें सलीम खालिक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने एक तहरीर लिखी है, एक आर्टिकल लिखा है, कॉलम लिखा है, उस पे उन्होंने की है। उन्होंने लिखा है कि कप्तानी एक पारदर्शी काम है। मफ़हूम बता रहा हूँ, इसी तरह की बातें की है कि ये कोई आने से या सीखने से नहीं आती, बल्कि ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जो आपको बचपन से पैदा होने के बाद से हो जाती है। उसमें आप जब भी किसी को बग़ैर किसी लीडरशिप क्वालिटी के कप्तान बनाने की या लीडर बनाने की बात करते हैं या बनाते हैं, तो फिर ऐसा ही रिज़ल्ट आता है जैसा बाबर आज़म की सूरत में हुआ है, जैसा शान मसूद की सूरत में हुआ है। क्योंकि बाबर आज़म को अगर हम बात करें तो बाबर आज़म पिछले 5 साल से टीम के कप्तान हैं और कोई भी आईसीसी की ट्रॉफ़ी वो पाकिस्तान के लिए नहीं जीत सके, ना कोई एशिया कप की ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के लिए जीत सके हैं और ना कोई छोटा मोटा इवेंट जो पाकिस्तान के नाम कर सके हों। हाँ, फाइनल तक ज़रूर पहुँचे हैं। और अगर हम बात करें अभी के कप्तान, टेस्ट कप्तान शान मसूद की, तो शान मसूद को कहा जा रहा था कि वो अच्छे कप्तान हैं, सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ी को समझते हैं, अच्छे कप्तान साबित होंगे। तो वो फिर एक्सपेक्टेड यानी कि अंदाज़ा लगाया जा सकता था, ये कहा जा सकता था कि ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद वो बांग्लादेश से ज़रूर जीतेंगे, लेकिन वो अब पाकिस्तान के नाकाम तरीन टेस्ट कप्तान बन चुके हैं। यानी कि 5 टेस्ट मैच खेलने के बाद 5 में शिकस्त हो चुकी है पाकिस्तान को। अब जब भी मोहम्मद रिजवान के कप्तान बनाने के हवाले से बातें होती हैं तो कान के कच्चे हमारे जो बड़े हैं उनके कानों में बातें भरी जाती हैं कि मोहम्मद रिजवान ग्रुपिंग करते हैं, मखसूस खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं। ये जो मखसूस खिलाड़ियों वाली ये जो बात है ना, कान के कच्चों वाली, ये सलीम खालिक साहब ने ये कोटेड लिखी है कि इसी हवाले से वो कहते हैं कि मैं मोहम्मद रिजवान को जानता तो नहीं हूँ, मोहम्मद रिजवान को इतना जितना मेरी उनसे बात हुई है या 2-3 मुलाकातें, जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, तो वो एक शरीफ इंसान है, मजहबी हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते या मैं ऐसा नहीं समझता कि वो ऐसा करते होंगे। लेकिन अब जैसन गिलस्पी एक अंग्रेज़ कोच हैं, तो शान मसूद को अंग्रेज़ी आती है, तो शायद उनको इस वजह से सपोर्ट हासिल हो, गैरी की वजह से बाबर को सपोर्ट हासिल हो, तो इस वजह से चैम्पियन ट्रॉफ़ी तक हम कप्तान तब्दील नहीं कर रहे। लेकिन अब एक मौका तो दे रहे हैं, लेकिन चैम्पियन ट्रॉफ़ी के बाद हम एक ऐसा कप्तान ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जो तीनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करेगा, यानी कि मोहम्मद रिजवान की सूरत में वो कप्तान हो सकता है। ये क्यों ना हो कि हम उसका फ़ैसला पहले कर लें या बाद में कर लें, लेकिन अभी तक यही फ़ैसला हुआ है, कप्तान तब्दील नहीं किया जाएगा। ये थोड़ी बहुत मफ़हूम है जो मैंने बताया है। लेकिन अब टीम में ग्रुपिंग करते हैं या नहीं करते, ये एक अहम सवाल है। ये जो बातें जो बड़ों तक पहुंचाई जाती हैं या बड़ों को बताया जाता है कि ग्रुपिंग करते हैं या मखसूस खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, ये किस तरह से है, ये एक शातिर इंसान या किस तरह से हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मोहम्मद रिजवान एक शरीफ इंसान, मैं अगर अपना पर्सनली एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मोहम्मद रिजवान के साथ कई मरतबा मुलाकातें हुई हैं, ग्राउंड में भी हुई हैं। कल हम कनेक्शन कैंप के हवाले से पीसी होटल लाहौर में थे, जहाँ पे उनके साथ मुलाकात हुई है, तो वो आते साथ ही सलाम करते हैं। ऐसे शरीफ इंसान, मेरी ख़ुद की एक दफ़ा मगरिब के बाद से मुलाकात हुई ग्राउंड में, तो उनका पहला सवाल यही था कि नमाज़ पढ़ी है। मैंने कहा जी नमाज़ पढ़ी, रमज़ान की बात है ये, तो मैंने कहा जी नमाज़ पढ़ लिया, तो कहता है कि नमाज़ पढ़ा करो। तो इस तरह का इंसान जो नमाज की तबलीग करता हो या इस तरह के, वो कैसे एक मुनाफ़कत कर सकता है, टीम में लड़ाई करा सकता है, टीम में ग्रुपिंग पैदा कर सकता है या किस तरह से। लेकिन बात दरअसल ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है मखसूस तबके की जानिब से कि कप्तान मोहम्मद रिजवान को ना बनाया जाए, बल्कि यही कप्तान होने चाहिए, किसी और को कप्तान बना देना चाहिए।
लीडरशिप क्वालिटी अगर देखी जाए तो मेरे ख्याल में जितने भी खिलाड़ी इस वक्त टीम में, पाकिस्तान की टीम में कप्तानी के उम्मीदवार हैं ना, शायद मोहम्मद रिजवान कप्तानी का उम्मीदवार ना हो, लेकिन उसमें लीडरशिप क्वालिटी है। मुल्तान सुल्तान को देख लें कि किस तरह से उन्होंने टीम को टाइटल जितवाया है, किस तरह से टीम को लेके चले हैं। वो चला सकते हैं, टीम को बना सकते हैं, मुत्तहिद कर सकते हैं। लेकिन अभी जो टीम में ग्रुपिंग पाई जाती है, थोड़ी सी हम कनेक्शन कैंप के हवाले से बात कर लें जो गुज़श्ता रोज़ हुआ था, तो उसमें ये जो बातें हैं कप्तानी के तब्दीली के हवाले से फ़ैसले, या जो ऐसे फ़ैसले जो जल्दी जल्दी होने वाले फ़ैसले, कप्तान, टीम सिलेक्शन, ये वो, उस हवाले से कनेक्शन कैंप नहीं था, बल्कि टीम को मुत्तहिद करना और लंबे अरसे तक चलाने वाला था। उसमें मुख्तलिफ़ सेशंस हुई हैं, मैनेजमेंट के सेशंस हुए हैं, खिलाड़ियों के सेशंस हुए हैं, कोचेज़ के सेशन हुए हैं, कोचेज़ के खिलाड़ियों के साथ हुए हैं, खिलाड़ियों के मैनेजमेंट के साथ हुए हैं। तो मुख्तलिफ़ सेशंस हुए हैं। ये कल सुबह 11:30 बजे से लेके तकरीबन 6 बजे, 6:30 बजे तक ये सारी सूरत हाल चलती रही है। 6:30 बजे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, गैरी क्रिश्चियन, जेसन गिलेस्पी और सलमान नसीर CEO जो PCB हैं उनकी, मतलब कि 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 6:10 तक ये सारे सेशंस चलते रहे 11 बजे से लेके, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंट दिया है कि टीम की यूनिटी के हवाले से कि इस तरह की बातें हैं। अब ज़राए के मुताबिक ऐसा हुआ है कि कनेक्शन कैंप में खिलाड़ियों ने इस बात का इआदा किया है कि जब तक हम एक टीम होकर नहीं खेलेंगे तब तक हम नहीं जीत सकेंगे, हम सबको एक टीम होकर खेलना होगा। और इस हवाले से एक चेयरमैन PCB जो है मोहसिन नकवी, वो वीडियो लिंक के साथ टीम कैंप में शरीक थे। फिर उन्होंने इस हवाले से कहा कि आप टीम से निकाले जाने का जो डर है वो निकाल दें, सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलें। और इस कैंप में एक ख़ास बात ये थी कि इसमें 9 खिलाड़ी शामिल थे जिनको बताया गया था कि आप तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को मुस्तकबिल में रिप्रेजेंट एक अच्छे लेवल पर कर सकते हैं। उनमें 9 खिलाड़ियों में से कौन कौन से खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें शान मसूद कप्तान टेस्ट टीम, बाबर आजम वाइट बॉल कप्तान यानी कि T20 और वनडे कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सऊद शकील, इसी के साथ साथ दीगर खिलाड़ी शामिल थे। अब मुझे आइडिया नहीं है कि 9 खिलाड़ी पूरे हो गए, लेकिन ये खिलाड़ी शामिल थे। शादाब खान भी था, शादाब खान भी शामिल थे। ये फुटेज जो हमने आपके साथ शेयर की थी, आप देख रहे होंगे ये फुटेज, जिसमें ये सारे खिलाड़ी थे, जिन्होंने पैनल डिस्कशन भी थी, सारी डिस्कशन जिसमें सारी चीज़ें हैं। उनमें एक ख़ास बात ये थी कि टीम को मुत्तहिद कैसे किया जाए। टीम में अगर ज़ाती रंजिशें, ज़ाती इख्तलाफात, ज़ाती बातें हैं तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए। उनको ख़त्म करके ही आगे चला जा सकता है। इनको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ साथ टीम में अभी अगर हम बात करें तो आगे टेस्ट सीरीज़ आने जा रही है। टेस्ट सीरीज़ में कप्तानी कोई तब्दील नहीं हो रही। शान मसूदी कप्तान होंगे और वाइट बॉल में अभी बाबर आजम ही कप्तान होंगे। अगर बाबर आजम कप्तानी से हटाया जाता तो शायद पहले ही हटा दिया जाता। सिर्फ और सिर्फ ये गुस्सा ठंडा कराने की कोशिश की जा रही थी, खबरें चल रही थी बाबर को हटा दिया गया, फ़लाँ को लगा दिया, फ़लाँ को हटा दिया, फ़लाँ को लगा दिया। बिल्कुल भी नहीं। गैरी क्रिश्चियन के मुताबिक गैरी क्रिश्चियन चाहते हैं कि बाबर आजम कप्तान हो, जेसन गिलेस्पी चाहते हैं कि शान मसूद कप्तान हो टेस्ट के। और वो मतलब कि हर कोई अपनी अपनी फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है। लेकिन अंदर की बात ये है कि न कप्तानी के हवाले से कोई बात हुई, न कोई भी ऐसी बात हुई है। सिर्फ़ और सिर्फ टीम को मुत्तहिद करने के हवाले से बातें की गई। और चेयरमैन PCB की जानिब से कहा गया है कि आप अपनी टीम से निकाले जाने के मतलब के डर से बाहर होकर खेलें और आपके जो मामलात हैं वो सुलझाए जाएंगे और आइंदा भी इस तरह की मुलाकातें होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।